वेलकम बैक दोस्तों। आज एक्सेल के अंदर हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं और इस टॉपिक का नाम है लोन कैलकुलेशन को हम किस तरह से परफॉर्म करते हैं। देखिए, किसी भी वर्कशीट्स को बनाने से पहले उस वर्कशीट का फॉर्मेट हमें क्या करना होता है, रेडी करना होता है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे लोन कैलकुलेशन शीट का एक फॉर्मेट हमने रेडी किया हुआ है, तो आप भी सेम अगर लोन कैलकुलेशन की सीट पे प्रिपरेशन कर रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसकी पहले सबसे पहले जो है एक सीट आपको तैयार करनी पड़ेगी। जैसे कि आपने देखा, मैंने ऊपर सबसे पहले क्या लिखा, यहाँ पे लोन कैलकुलेशन किया और मैंने इसको इस शीट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक इनपुट, लोन इनपुट, और दूसरा रिजल्ट। लोन इनपुट में डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हमारा जो लोन अमाउंट है वो क्या होगा। 1 लाख से लेके हम जितना आगे जगह इन्फिनिटी तक जो है इसको अमाउंट को हम दे सकते हैं। देन हमने उसके बाद फाइल चार्ज नोट किया, इंश्योरेंस एंड टोटल लोन एंड रेट एंड टाइम। रेट हमने यहाँ पे दे दिया कि जो भी हम लोन लेंगे उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा होगा वो 12% का होगा, और टेन्योर जो होगा हमारी यानी कि लोन का जो टाइमिंग होगा, लोन ड्यूरेशन जो होगा वो 11 साल का होगा। कितने साल का होगा? 11 साल का होगा। सेकंड लिस्ट में जो है हमने इसको इंक्लूड किया कि टोटल मंथली पेमेंट हमारी कितनी है। टोटल मंथली पेमेंट्स हमने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दी, और टोटल पेमेंट्स को हमने यहाँ पे दे दिया, और टोटल इंटरेस्ट हमारा कितना होगा इस पूरी की सीट में हम इसके बारे में सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना है क्या है, सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे देना होगा कि लोन अमाउंट हमने यहाँ पे दे दिया 5 लाख। कितना दे दिया? 5 लाख दे दिया। फाइल चार्ज हम कुछ भी दे सकते हैं। जैसे फाइल चार्ज देखो होता है क्या है, जब भी कोई भी बैंक अपने कस्टमर को या कंज्यूमर को लोन प्रोवाइड करती है, तो लोन प्रोवाइड करने से पहले उस कंज्यूमर की एक फ़ाइल बनती है। तो फाइल का एक चार्ज होता है जिसे फाइल मेंटेनेंस चार्ज कहा जाता है, और वो चार्ज लगभग 3500 से 4500 के बीच में होता है। तो उसको हम मेंटेन करेंगे। तो मैंने फाइल चार्ज जो यहाँ पे दे दिया 4500 दे दिया। इंश्योरेंस, एग्जैक्टली अगर हम इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेंस होता है क्या है, देखो जब भी कोई भी कंज्यूमर लोन लेता है, तो पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, लेकिन अब मोस्टली जितनी भी कंपनियां हैं या बैंकिंग सेक्टर्स हैं, ये बैंकिंग सेक्टर जब भी कोई भी कंज्यूमर लोन लेता है तो लेते समय उसका एक इंश्योरेंस भी करते हैं लोन का, जिससे कि कंज्यूमर अगर इन केस वो पेमेंट करने में या उसकी डेथ हो जाती है या कोई भी कॉजेज़ बन जाते हैं, तो कंपनी का लॉस ना हो। कंपनी क्या करेगी, जिस कंपनी ने उसका इंश्योरेंस किया है वो उससे उस पर जाके क्लेम कर सकती है। और उसमें नॉमिनीज जो होती है, एक तरह से अगर बेनिफिशरी की बात करें तो वो बैंक होती है जो कंज्यूमर को लोन प्रोवाइड करने का काम करती है। ठीक है। देन टोटल लोन हमारा क्या है। अब देखिए, टोटल लोन को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे देखना होगा कि फाइल चार्ज हमने क्या दिया, इंश्योरेंस हमने क्या दिया। इंश्योरेंस का जो हमने पैसा जो काटा है वो कुछ इस तरह से हमने 3500 दे दिया। तो टोटल लोन अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा। तो टोटल लोन अमाउंट को हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड कर लेंगे। कैसे करेंगे? इक्वल प्रेस करेंगे, और दो तरीके हैं हमारे पास। एक तो हम इसको पूरे को सिलेक्शन कर लेंगे कुछ इस टाइप से, और एंटर प्रेस कर देंगे, और हमारा टोटल अमाउंट स्पेल शो कर रहा है। जब भी कभी भी इस तरह का स्पेल शो करे तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, वापस इसको डिलीट करना होगा और यहाँ से इक्वल पे जाना है। फर्स्ट अमाउंट को सिलेक्ट करना है, प्लस का साइन लगाना है, दूसरा अमाउंट सेलेक्ट करना है, और उसके बाद तीसरा अमाउंट सेलेक्ट करना है, और एंटर प्रेस कर दोगे तो टोटल जो आपका लोन अमाउंट होगा वो रिप्रेजेंट आपके सामने हो जाएगा। ठीक है। इसे हम सम फंक्शन ही कहते हैं एक तरह से, क्योंकि हमें ऐड करना होता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने दे दिया, यहाँ पे दे दिया। अब जैसे ही देखो हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, यहाँ पे टोटल अमाउंट जो आया, तो मंथली जो पेमेंट हमारी निकल के आएगी वो कैसे निकल के आएगी, उसको हमें एक्सप्लेन कैसे करना है। तो मंथली पेमेंट निकालने के लिए गाइज हमें यहाँ पे पीएमटी फंक्शन का यूज़ करना होगा। किसका यूज़ करना होगा? पीएमटी फंक्शन का यूज़ करना होगा। तो इक्वल पीएमटी फंक्शन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, और पीएमटी के बाद हमें सबसे पहले यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू देनी है। उसको डिवाइड करना है हमें 12 मंथ से। रेट ऑफ इंटरेस्ट को किससे डिवाइड करना है? 12 मंथ से, क्योंकि इन अ ईयर टोटल जो मंथ्स होते हैं वो कितने होते हैं? 12 होते हैं, इसलिए इसको हमने 12 से डिवाइड कर दिया। और उसके बाद हमारा कॉमा लगाया, और कॉमा लगाने के बाद हमारा न्यूपियर एनपीयर जो हमारी वैल्यू दी है, एनपीयर विच मीन्स अ टेन्यूर ऑफ द लोन, यानी कि लोन का टेन्यूर हमारा कितना है उसको सिलेक्शन करेंगे। एनपीबी में यानी कि प्रेजेंट वैल्यू, यानी टोटल लोन अमाउंट हमारी वैल्यू कितनी है उसको सिलेक्ट करने के बाद आप एंटर प्रेस करोगे, और आपका जो अमाउंट है वो आपकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट निकल के आएगी वो आ जाएगी 48,998.67। तो ये आपकी क्या निकल के आ गई? ये आपकी ईएमआई निकल के आ गई, मंथली ईएमआई निकल के आ गई आपकी। अब गाइस हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले हमने जो नीचे एक लिस्ट तैयार की है, पेमेंट, ओपनिंग पेमेंट्स, प्रिंसिपल्स, इंटरेस्ट, एडवांस पेमेंट, क्लोजिंग बैलेंस एंड टोटल पेमेंट्स। ओके। तो इन सभी को ऑपरेट करने के लिए फर्स्ट मैंने यहाँ पे क्या लिया, फर्स्ट मैंने जो लिया यहाँ पे वो लिया 1, पेमेंट नंबर 1।
अब बात आती है यहाँ पे ओपनिंग अमाउंट या ओपनिंग बैलेंस का मैं यूज़ कैसे करूँगा। तो देखिए ओपनिंग पेमेंट हमारी कौन सी पेमेंट होगी, तो ओपनिंग पेमेंट का फंक्शन अगर हमें लगाना है तो इक्वल प्रेस करना है, और इक्वल प्रेस करने के बाद, ठीक है, इक्वल प्रेस करने के बाद मुझे सबसे पहले ये वैल्यू देखनी है कि मेरा जो अमाउंट है ओपनिंग पेमेंट का वो क्या है, ठीक है। तो ओपनिंग पेमेंट का जो अमाउंट मेरा होगा उसी अमाउंट के बेसिस पे मैं इसको सिलेक्शन करता चला जाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या करा, इफ़ कंडीशंस लगानी है। इफ़ कंडीशन लगाने के बाद मैंने यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा प्रेस करना है। इन्वर्टेड कॉमा प्रेस करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करना है F11। क्या रिप्रेजेंट करना है? F11। F11 में मेरी वैल्यू कौन सी है? पेमेंट वैल्यू है। और ग्रेटर देन मैंने यहाँ पे 1 प्रेस करना है। क्या करना है? ग्रेटर देन 1 प्रेस करना है कुछ इस तरीके से, और मैं ग्रेटर देन 1 दे सकता हूँ। उसके बाद मैं फिर इसमें कॉमा लगाऊंगा, और कॉमा लगाने के बाद मैं वापस कंडीशन, इफ़ कंडीशन उसको दोबारा से फॉलो करूंगा इसी के अंदर, और देन मैं A11 को सिलेक्शन करने के बाद इक्वल लगाने के बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा लगाने के बाद फिर कॉमा लगाऊंगी। वापस मुझे F11 प्रेस करना है, और F11 में के साथ मुझे +1 प्रेस कर देना है। क्या कर देना है? +1 प्रेस कर देना है, यानी कि जो एक से ज़्यादा जो वैल्यू होगी उसको रिप्रेजेंट करने के लिए बाद कॉमा, फिर उसके बाद कॉमा एंड देन इन्वर्टेड कॉमा। इस इन्वर्टेड कॉमा को मैं कुछ इस तरह से दे सकता हूँ, और ये यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के बाद कॉमा और एंटर आप प्रेस कर सकते हैं ब्रैकेट लगाने के बाद। तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट जो वैल्यूज़ होगी वो आपकी लग के आ जाएगी यहाँ पे। जब भी आप इसको यूज़ करोगे देन आप इसको आसानी के साथ ला सकते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। तो ये जो हमारी जो हमने कंडीशंस लगाई हुई है अभी अभी यहाँ पे, वो हमने यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लगा दिया, यानी ओपनिंग पेमेंट हमारा कितना है, तो ओपनिंग हमारा जो अमाउंट होगा उस ओपनिंग अमाउंट को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करा सकते हैं कुछ इस टाइप से। 4500 दिया हमने, और यहाँ पे इंश्योरेंस का मैं बात दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, और इसको हम टोटल करा सकते हैं। किस तरह से टोटल करा सकते हैं आपको मैंने बताया। टोटल कराने के लिए इसको ऐड करते चले जाएंगे आप, जिन जिन वैल्यू को ऐड करना है एंटर प्रेस कर दोगे और आपका टोटल आ जाएगा। तो देखो ये हमारी जो पेमेंट सीट जो है वो बनके कंप्लीट हो चुकी है। जैसे कि आपने देखा होगा मैंने यहाँ पे जो फंक्शंस लगाए हैं उन फंक्शंस को आपको ध्यान में देना है कि फंक्शंस को हमने इसको किस तरह से यूज़ करना है। ओके, इनकेस अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो इस सीट को आप दोबारा से एक बार हम और देख लेते हैं। किसी को भी कोई इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि लॉन्च सीट है और हमें आराम से करना है। एडवांस एक्सेल का पार्ट है। हमने 1 प्रेस कर दिया यहाँ पे। ओपनिंग बैलेंस जो हमारा होगा वो टोटल जो हमारी वैल्यू होगी उसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है कुछ इस टाइप से, और एंटर प्रेस कर देना है। प्रिंसिपल अमाउंट को हमें रिप्रेजेंट करना है, इक्वल प्रेस करेंगे, और इक्वल प्रेस करने के बाद जो हमारा इफ़ कंडीशंस फॉलो होगी ब्रैकेट स्टार्ट कर देना है, और यहाँ से पेमेंट पे जाना है, ठीक है। यानी कि पेमेंट आपकी जो फर्स्ट पेमेंट है उस फर्स्ट पेमेंट को सिलेक्ट करोगे और उसके बराबर में इक्वल लगाओगे, और ऐसे इन्वर्टेड कॉमा को इस्तेमाल करोगे, और इन्वर्टेड कॉमा लगाने के बाद फिर आपको कॉमा लगाना है, एंड आफ्टर दैट यू विल रिपीट द इन्वर्टेड कॉमा अगेन एंड देन कॉमा, एंड आफ्टर दैट माइनस का साइन लगाने के बाद इफ कंडीशन में एक आप दूसरा फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं प्रिंसिपल अमाउंट निकालने के लिए, और उस प्रिंसिपल अमाउंट को हम बोलते हैं के लिए निकालने के लिए जो फंक्शन है हमारा वो है PPMT। PPMT, तो PPMT हमने यहाँ पे फंक्शन लगाया। तो PPMT फंक्शन जैसे ही हम लगाएंगे और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, नीचे हमें जो है थोड़ा हमारे ट्रिक्स वगैरह दे देगा कि हमें इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड करनी होती है। तो सबसे पहले हमें रेट देना है। रेट हमारे पास 12% है, मैंने कॉमा दे दिया, और इस रेट को आपको जो है 12 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 12 से आपको इसको डिवाइड करना है, एंड आफ्टर दैट यू विल टू टेक अ कॉमा विथ योर वर्कशीट्स। आपको कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद आप देखो कि पर जो हमारा अमाउंट आ रहा है वो क्या आ रहा है। पर मतलब पेमेंट, पर मतलब पेमेंट आपका जो है वो आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा, एंड इसको सिलेक्शन करने के बाद आपको यहाँ पे टेन्यूर देना होगा। टेन्यूर मतलब लॉन टेन्यूर जो भी अमाउंट है आपका, और उसके बाद आपको सिलेक्शन करने के बाद टोटल आपका जो लोन है आप उसको सिलेक्शन करेंगे, और ब्रैकेट प्रेस करने के बाद इसको आप क्या करोगे? एंटर प्रेस कर देंगे इस तरह से। तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो इस तरह से आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रिंसिपल अमाउंट निकाल सकते हैं। अब बात आती है कि सर हम इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे इसका। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको जो फॉर्मूला लगाना है, रिपीट करना है आपको इफ कंडीशन, और ब्रैकेट स्टार्ट कर देना है, और इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको वापस क्या करना होगा? आपको पेमेंट फर्स्ट पे क्लिक करना होगा। पेमेंट फर्स्ट क्लिक करने के बाद
इक्वल और यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा एंड आफ्टर दैट देन यू विल इंसर्ट कॉमा, आपको कॉमा एक इंसर्ट करना होगा और कॉमा इंसर्ट करने के बाद आपको जो है एक फंक्शन और लगाना है हमें माइनस लगा के, जिसका नाम है IPMT। IPMT फंक्शन का इस्तेमाल हम जो है इंटरेस्ट निकालने के लिए जो है हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमें सबसे पहले रेट देना है, रेट देने के बाद सेम उसको हमें 12 से डिवाइड करना है, फिर कॉमा लगाना है, कॉमा लगाने के बाद हमें वापस पेमेंट पे क्लिक करना है। वापस पेमेंट पे क्लिक करने के बाद हमें कॉमा लगाना है और टेन्योर पे क्लिक करना है। टेन्योर वैल्यू सेलेक्ट करने के बाद हमें जो है टोटल हमारी जो वैल्यू है उस वैल्यू को सिलेक्शन कर लेंगे और ब्रैकेट प्रेस करने के बाद 2 ब्रैकेट लगेंगे क्योंकि कॉमा हमने 2 बार लगाया है और हमारा यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा गाइज। तो आप जो है इंटरेस्ट को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करा सकते हैं। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स होगी तो आप इसको वापस जाके चेकआउट कर सकते हैं। देखो इंटरेस्ट में हमने जो फंक्शन लगाया है सेम वही हमारा फंक्शन काम करेगा, बाकी का रिप्रेजेंट हम इसको नहीं करेंगे। इसको डिलीट मार देंगे और आपने देखा कि हमने इंटरेस्ट लगाने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ किया है वो फॉर्मूला हमारे सामने है। तो इस फॉर्मूले को आप इस तरह से सिलेक्शन कर सकते हो और एंटर प्रेस कर दोगे, ठीक है। अब आता है आपका कि जो वैल्यू है हमारी क्लोजिंग बैलेंस जो है, क्लोजिंग बैलेंस को हम कैसे निकालेंगे। तो क्लोजिंग बैलेंस को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वल का फंक्शन यूज़ करना है, इक्वल फार्मूला लगाना है और इक्वल के बाद जो है आपको यहाँ पे इफ़ कंडीशन का यूज़ करना होगा, इफ़ कंडीशन एंड देन ब्रैकेट स्टार्ट। और इफ़ कंडीशन में आपको फर्स्ट पेमेंट आपको सिलेक्ट करनी होगी और फर्स्ट पेमेंट सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना होगा कि आपको इक्वल का साइन लगाना है और इक्वल का साइन लगाने के बाद इन्वर्टेड कॉमा, देन कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा, फिर कॉमा। उसके बाद आपको क्या करना है कि हमारा जो टोटल जो वैल्यू है यानी कि ओपनिंग बैलेंस है उसमें से माइनस करोगे आप किसको, प्रिंसिपल अमाउंट को, देन आप माइनस करोगे इंटरेस्ट को और ये आपका जो अमाउंट आ जाएगा वो क्लोजिंग अमाउंट आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, टोटल पेमेंट निकालनी है। तो टोटल पेमेंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, इक्वल प्रेस करोगे और इक्वल प्रेस करने के बाद वापस आपको जो है ब्रैकेट स्टार्ट इफ़ लगाना है। इफ़ लगाने के बाद आपको ब्रैकेट यूज़ करना है। ब्रैकेट यूज़ करने के बाद आपको क्या करना है, हमें पेमेंट वाली यानी फर्स्ट पेमेंट को सिलेक्शन करना है और फर्स्ट पेमेंट को सिलेक्शन करने के बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ओके एंड कॉमा। उसके बाद में हमें क्या करना है, प्रिंसिपल अमाउंट को प्लस करना है और प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ हमें यहाँ पे इंटरेस्ट को भी प्लस करना है और इंटरेस्ट के साथ साथ हमें जो है यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारी जो वैल्यू है, ठीक है, जिसको हम एडवांस पेमेंट कहते हैं। तो एडवांस पेमेंट हमारा तो कुछ दिया नहीं है लेकिन फिर भी हम इसको सिलेक्शन करेंगे फंक्शन लगाने के लिए और ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे हम। कुछ इस टाइप से हमारा जो फॉर्मूला काम कर जाएगा ये, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारा इस तरह से आ जाएगा जो हमने फॉर्मूला यहाँ पे लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं एड्रेस बार में आपका फॉर्मूला शो करा रहा है। तो इस तरीके से हम जो है इसको सिलेक्शन करेंगे और सिलेक्शन करने के बाद सेकंड जो पेमेंट है हमारा, हम सेकंड पेमेंट को भी इसी तरह से निकालेंगे। इक्वल पे जाएंगे हम और इक्वल पे जाने के बाद हमें जो फंक्शन यूज़ करना है वो इफ कंडीशन यूज़ करना है और ब्रैकेट स्टार्ट कर देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारी वैल्यू है, ठीक है, क्लोजिंग अमाउंट, उसको सिलेक्शन करना होगा और ग्रेटर देन देना है हमें यहाँ पे 1। क्या देना है हमें, ग्रेटर देन में 1 देना है। ग्रेटर देन 1 देने के बाद कॉमा लगा के वापस हमें इफ कंडीशन इस्तेमाल करनी है, ब्रैकेट स्टार्ट करना है और देन आपको इस जो सिलेक्ट करना है वो पेमेंट 1 सेलेक्ट करनी है। क्या करनी है, पेमेंट 1 आपको सिलेक्ट करनी है और इक्वल दे के आपको इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा, क्लोजन बंद और इसके बाद आपको कॉमा लगाने के बाद आपको सिलेक्ट करना है वापस पेमेंट। वापस आपको पेमेंट सेलेक्ट करना है और पेमेंट में आपको क्या करना है, +1 यूज़ करना है, ठीक है। +1 यूज़ करने के बाद ब्रैकेट आपको स्टार्ट कर देना है और कॉमा लगाने के बाद इन्वर्टेड कॉमा यूज़ करोगे और उसके बाद फिर आपको ब्रैकेट लगा देना है और एंटर प्रेस कर दोगे। तो सेकंड पेमेंट आप देख रहे हो कि आप सेकंड पेमेंट के लिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला आ गया है ऑटोमेटिकली। अब इसी तरीके से जो हमारी पेमेंट है, ठीक है, ओपनिंग पेमेंट जो है, तो ओपनिंग पेमेंट के लिए आप फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑटोमेटिकली फंक्शन यूज़ हो जाएगा तो हम इन सभी को आसानी से निकाल देंगे, ओके।
तो मे बी आप लोगों को कोई इशू नहीं होगा, किसी भी तरह की कोई दिक्कत भी नहीं होगी, तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस शीट को आपको यूज़ करना है। इस तरह से आप सारे फॉर्मूले वगैरह इसमें यूज़ करोगे और आपकी शीट जो है वो क्लियर जो है इस तरह की आपकी रिप्रेजेंट हो जाएगी, पूरी की पूरी शीट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, कोई इशू है यहाँ पे? मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होगी। सारे के सारे फंक्शन हमारे वही हैं, मैंने आपको बता दिया। हम इसके अंदर मोस्टली टोटल जो फंक्शन जो यूज़ कर रहे हैं वो हमारे इफ कंडीशन है, पीपीएमटी फंक्शन है, पीएमटी फंक्शन है, आईपीएमटी फंक्शन है। तो अभी तक हमने जो इसके अंदर यूज़ किया वो सारे के सारे हमारे लॉजिक फंक्शन है। तो लॉजिकल फंक्शंस का यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मोस्टली जितनी भी हम सीट्स बनाते हैं वर्किंग प्रोफेशनल लाइफ से, उनमें सबसे अधिक कंडीशंस में जो है हमारा पीपीसी का सॉरी इफ़ कंडीशन का यूज़ किया जाता है और लॉजिकल कंडीशंस का यूज़ हम कर सकते हैं। इफ़ कंडीशन के साथ हम बहुत सारी सीट्स का यूज़ कर सकते हैं और वो सारी की सारी सीट्स जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियली होंगी, तो आप इनको यूज़ करके देखेंगे।